इजराइल को इतनी बड़ी चोट देने वाला मास्टरमाइंड है हमास का कमांडर मोहम्मद दाइफ। सऊदी अरब ने मना कर दिया है, नहीं ले रहा सऊदी। डाल के देखो, एक पैलेस्टीनियन फौज खड़ी है वहां पे, वो कहेगा वल्लाह हबीबी हम तुम्हारा भाई होती, वो कहता नहीं भाई बाद में होती, पहले गोली खाती। सब मना कर रहे हैं, कोई पैलेस्टीनियंस को नहीं ले रहा, और ये सब मुस्लिम देश हैं। ये जो पीएलओ मानता है इजराइल को, हमास रिकॉग्नाइजेस इजराइल। क्या आप कह रही है अगर आप इनको रिकॉग्नाइज भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। Now, as the blame game persists, more details of Hamas's shocking invasion have emerged. They say the attack was the brainchild of a man called Mohammed Daif. अरब लीडर्स को कहा, लेबनान, इराक, सीरिया, यमन के, कि वो आएँ और उनकी एक अरब रेजिस्टेंस शुरू करें अगेंस्ट इजराइल। लेकिन जारी बात है कौन जाएगा हमास और कौन करेगा, क्योंकि अमेरिकन ने अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर और सारी मिलिट्री मशीन है, दे आर प्रोवाइडिंग द एंटायर इंटेलिजेंस टू द इजरायलीज। Mohammed Daif is the head of Hamas's military wing, the Qassam Brigades. He is Israel's most wanted man and has survived 7 assassination attempts. These attempts have left the 58-year-old permanently confined to a wheelchair. जो नौजवान है साथी फिर रहे हैं जितने भी, इनको तैयारी करवाओ, इनकी तैयारी किस चीज की, जहाद की तैयारी करवाओ। अच्छा, जहाद करेंगे हम। तो जो दुनिया ने कहा है इन अ रेजोल्यूशन, 2 states with जेरूसलम एज द कैपिटल ऑफ पैलेस्टाइन, ये तो मान गया है, दुनिया ने कह दिया है। 1.5-2 अरब मुसलमान हैं, 57 मुल्क हैं, और वसाइल इन मुसलमान मुल्कों के पास इतने हैं कि उसका हिसाब नहीं। जब मैं कहता हूं कि फिलिस्तीनी पनौती हैं, तो आप लोग कहते हो अरे मेजर साहब बड़े कम्युनल है। अब बोलो किंग जॉर्डन अब्दुल्ला को कहो कि बेटा अब्दुल्ला तू भी कम्युनल है, कि असी भी मुसलमान थे तुसी भी मुसलमान। अब कहां गया, नहीं ले रहे ये लोग। कि किसी भी क्राइसिस सिचुएशन के अंदर मुस्लिम उम्मा के किरदार की तो हमने देखा हमेशा की तरह वो इस दफा भी डिवाइडेड है, तकसीम का शिकार है। लेकिन अगर बात करें यूरोप की, अमेरिका की, तो हमेशा की तरह वो मुत्तहिद होकर इसराइल का साथ दे रहे हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जो है वो उन्होंने कहा है कि जो हमारे डायलॉग हो रहा था वो सारे का सारा खत्म हो गया। अपने घरों को आग लगा देंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करेंगे। और वो भी मैं बता देता हूं, उसके पीछे भी पॉलिटिकल मोटिव होंगे। जहां पे आज जिस तरह पाकिस्तान में आज पीटीआई वाले जुलूस निकालने की, फलस्तीन को सपोर्ट करने की इजाजत मांग रहे हैं, उसके दर पीछे होगा क्या? बाहर निकल के आग लगाएं, प्रेशर क्रिएट करें पॉलिटिकल। आपके हर इस्लामिक कंट्री के अंदर जो अपोजिशन होगी वो हुकूमत को दबाव में लाने के लिए इसको पॉलिटिकल इस पे गेम खेलेगी। ये गेम है, ये बिजनेस है, ये बिजनेस है। दूसरा, माजरत के साथ कहूंगा कि पाकिस्तान का खड़ा होना, बैठना, लेटना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी वजह यह है आज का जो सबसे बड़ा पाकिस्तान, मैं पहले तो मैं आपको स्टेट ऑफ, मैंने आज बल्कि ट्वीट भी की है बड़ी शर्मिंदगी के साथ, कि आपका एक प्राइम मिनिस्टर वो जेल में है, दूसरा इमीडिएट जो है वो इज लिविंग लार्ज इन लंदन, पहुंच चुका है अपने घर जहां बड़ा आराम से बैठा है। एक जो है वो अपने वर्ल्ड एक्सपेडिशन के ऊपर निकला हुआ है, वो चाइना पहुंच चुका है, वो इब्ने बतूता बना हुआ है वो। और जो एक प्राइम मिनिस्टर है वो हवा में है, वो अपने अप्रोप्रिएट कोर्ट और अप्रोप्रिएट एयरपोर्ट ढूंढता फिर रहा है। ये पाकिस्तान के स्टेट और आखिरी जो बात मैं कहना चाहूंगा, नवंबर में अपना आपकी आईएमएफ की किस्त ड्यू है, आपके वो सारे हालात ड्यू है उनके साथ। जो कंट्री सुबह खाए और रात का परेशान हो जाए, बेगर्स नॉट चूजर, तो ये क्या ड्रामा, क्या पिद्दी का शोरबा। आपको तो खैर ये बात करती भी अच्छा नहीं लगती, आप एज बहसीते पाकिस्तानी फलस्तीन की क्या आप यार, सबसे पहले तो आप टीटीपी से जान छुड़ा लो यार, घर में घुस के मार रहे हैं वो, टीटीपी वालों से जान छुड़ाओ, वो नहीं छोड़ रहे आपकी जान। और आपको तो मुहाजिरीन, जो फलस्तीनी आपके जो अफगानी मुहाजिरीन, आपके लिए तो वो ही बहुत है। और चीमा साहब 98% आपकी दहशतगर्दी बढ़ चुकी है पाकिस्तान में। 98% मुराद ये है कि 100% बढ़ चुकी है। आप तो ऑलमोस्ट, अब खुद आपके हालात जो है वो गाजा वाले हो चुके हैं पहले ही। आपको इस वक्त सबसे ज्यादा जो मैं एक चीज इस सारे अलमी हादसे से जो देखी थी, जिस चीज की आपको आज जरूरत है वो क्या है? आपको एमरजेंसी यूनियन गवर्नमेंट की जरूरत है, जो बनाई है इजराइल ने, और उन्होंने वार कैबिनेट बनाई है। आपको इकोनॉमिक वार कैबिनेट की जरूरत है इस वक्त।
छूटता है इसराइल को तस्लीम करने का उन ममालिक की तरफ से जो कि जिन्होंने अभी तक ऑलरेडी ऐसा नहीं किया है। अरब ममालिक में एक दो ममालिक के साथ तो कुछ हमने देखा कि कामयाबी हुई भी अभी रिसेंट पास्ट के अंदर। ये अब जो एस्केलेशन हुई है, और अब चलें कम से कम और कुछ नहीं, स्टेटमेंट्स की हद तक की सऊदीया की बात करें, दीगर ममालिक की बात करें, जो बयानात सामने आए हैं, तो आपको ये मामला फिर से खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है सर? बीबी आप क्या कह रही हैं? PLO सॉरी ये जो PLO मानता है इसराइल को, हमास रिकॉग्नाइजेस इसराइल। क्या आप कह रही हैं? अगर आप इनको रिकॉग्नाइज भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता। क्या पड़ा है फर्क, आप मुझे बताएं। सर बस मुझे आखिर में ये जरूर कह दीजिएगा कि ठीक है, शायद बयानात से आगे आपने कहा दुनिया कुछ नहीं कर सकती, स्टेटमेंट तो सर दे ही सकती है ना। पाकिस्तान की तरफ से जो कुछ कहा गया, जितना कहा गया, आपके ख्याल में इतना ही कहा जा सकता था या कमी रह गई? देखिए, अगर दो चार और एडजेक्टिव्स और लगा देते तो शायद लोग ज्यादा खुश होते, मगर कहने का जो हमने कहा है, हमारा स्टांस जो है वो मुनासिब है। हमने कहा है हमारा स्टांस वही है और वही रहेगा जो दुनिया ने कहा है इन अ रेजोल्यूशन, 2 states with Jerusalem as the capital of Palestine। ये बस ये तो मान गया है, दुनिया ने कह दिया है, जनरल असेंबली ने कह दिया है। बट लाइक यू ऑलरेडी सेड इन योर कॉन्वर्सेशन कि वो मानने को तैयार नहीं है, और शायद अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म तो फेल हो चुका। स्टेटमेंट बता दीजिए हमास के अगेंस्ट में, हमास के फेवर में, सॉरी, एक स्टेटमेंट हमास के फेवर में बता दीजिए। नहीं आया, किसी ने हमास को फेवर नहीं किया। इवन पाकिस्तान भी हमास की फेवर नहीं कर पाया। उस वहां पे जाके वही बोल देते आपके प्रधानमंत्री साहब। हमास का नाम तो पाकिस्तान भी नहीं ले रहा, वो बार बार फलस्तीन फलस्तीन ही करते जा रहे हैं, और जाहिर है फलस्तीन और हमास को एक साथ नहीं काउंट किया जा सकता। ये तो फैक्ट है कि आप हमास को जरूर कह सकते हैं कि उसने गलत किया, लेकिन फलस्तीन और उनको मिक्स नहीं किया जा सकता। लेकिन इस वक्त बहुत से लोग पाकिस्तान में ऐसे भी हैं जो इजराइल का साथ दे रहे हैं, और बेचारे सुबह शाम सोशल मीडिया पे बुरा भला सुन रहे हैं। ऐसा भी है कि बहुत से लोग इस वक्त इजराइल के साथ भी हैं। देखिए, इजराइल और उसकी बात नहीं है, बात यह कि हर किसी के अंडर बेली है, हर किसी का सॉफ्ट बेली है, हर किसी का एक वीक पॉइंट है, ठीक है ना। नॉट एवरीवन इज कि हमारे पास ही सारी गोली है। चाइना की जो राइज है उससे वेस्ट घबराया है। वेस्ट को हम चाहिए, हमें भी वेस्ट का हेल्प चाहिए अपनी टेक्नोलॉजी को स्पीड अप करने के लिए। आज आप ही का मैं प्रोग्राम देख रहा था, या मैंने कहीं पढ़ा कि सॉरी नहीं, रॉयटर का रिपोर्ट देख रहा था, उसमें जेपी मॉर्गन ने ये कहा है कि $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी इंडिया होने जा रही है, जिसमें इंडिया की ग्रोथ को इंडिया की ग्रोथ को इम्पेटस देने का काम किया है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने किया। इट्स अ बिग न्यूज। सो ये मेक इन इंडिया की जो पॉलिसी थी मोदी साहब की, इट हैज स्टार्टेड पेइंग रिच डिविडेंड टू द इंडियन इकोनॉमी। तो देखिए, एक बात जमन लीजिए,